हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में कुछ अपडेट्स आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो वीडियो है ना, इस वीडियो को आपको बिना स्किप करे शुरू से अंत तक बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक में जो 2 न्यू अपडेट निकल के आ रहे हैं, वो 2 न्यू अपडेट क्या हैं और सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यार, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधे बात करते हैं टॉपिक। तो अब हम सीखते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में जो 2 अपडेट निकल के आ रहे हैं, वो दोनों अपडेट्स क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं, सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा देखना। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बाद को देख सकते हैं, लेकिन करंट टाइम पर यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तभी आपको डाउट्स हैं, तभी मैं जो बताना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, तभी आपका क्लियर होने वाला है। दोस्तों, आप देखिए, सबसे पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो निकल के आ रहा है भाई करंट अकाउंट की तरफ से, ठीक है? आपको पता होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक में अभी जो करंट अकाउंट जो है लॉन्च कर दिया, सभी के आईडी में ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है? मार्केट में जितनी भी आईडी यूज हो रही है, सभी को करंट अकाउंट का ऑप्शन मिल चुका है। यदि उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आईडी में, तो ऑलरेडी उनको सबको प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट की तरफ से जो न्यू अपडेट निकल के आ रहा है, वो न्यू अपडेट ये है। मान लीजिए आपकी शॉप है, ठीक है? आपकी शॉप है, आपने अपना एक करंट अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है? वहां पर शॉप के फोटो लगते हैं 2, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप करंट अकाउंट, ठीक है, अपना ओपन करते हैं, तो वहां पर शॉप के फोटो लगते हैं 2, ठीक है? मतलब एक शॉप से आपने एक अकाउंट, करंट अकाउंट आपने ओपन कर लिया, ठीक है? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से लेन देन कर सकते हो। करंट अकाउंट की लिमिट वगैरह क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि करंट अकाउंट आपने एक शॉप से एक करंट अकाउंट ओपन कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम जेन्युइन तरीके से आपने अकाउंट ओपन करा है, ये अकाउंट आगे तक चलता रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुछ रिटेलर मार्केट में क्या कर रहे हैं कि एक शॉप से 2 करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। मतलब जैसे कि अपना पहले ऑलरेडी करंट अकाउंट ओपन कर लिया है अपनी ही शॉप से, ठीक है, 2 फोटो लगा के। फिर कोई ऐसा कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है कि भाई हमारा करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या काम करा, अपनी ही शॉप का फिर से 2 फोटो लगा दिए और करंट अकाउंट ओपन कर दिया। दोस्तों, बता दूं, ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, ये आपको लिख के रख लेना है। मतलब एक शॉप से एक ही करंट अकाउंट ओपन करना है। यदि आपने एक शॉप से, ठीक है, मल्टीपल करंट अकाउंट आपने ओपन कर दिए, तो वो अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा ना, वो कंपनी होल्ड कर देगी, या फिर उस अकाउंट का इनएक्टिव कर देगी, या फिर उस अकाउंट में जो भी पैसा है ना, उसको गूगल फोन पे के जरिए भी नहीं निकाल सकते। मतलब पूरा पैसा ही होल्ड कर देगी। तो कंपनी का सीधा कहना है कि जो करंट अकाउंट है ना, जिसका 999 चार्ज है और 200 रुपए जो कमीशन आपको मिल रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात यह है, इस अकाउंट को आप एक शॉप से एक ही खोले, ठीक है? मतलब आपने एक शॉप से एक अकाउंट ओपन कर दिया। इसके बाद दूसरा करंट अकाउंट यदि आपको ओपन करना है, तो आपको दूसरी शॉप पे जाना पड़ेगा। मतलब उनकी ऑलरेडी शॉप होनी चाहिए। सीधी सी बात यह है, अब जिनका भी करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उनकी ऑलरेडी शॉप होनी चाहिए। किराना की दुकान, कपड़े की दुकान, कोई बिजनेस हो सकता है। मतलब जिनकी ऑलरेडी कोई शॉप है, कोई दुकान है, उनका करंट अकाउंट ओपन करें। आप फर्जी वगैरह करंट अकाउंट ओपन ना करें। जैसे कि आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, गूगल फोन पे बनाते हैं, तो सेविंग्स अकाउंट एक अलग चीज है। दोस्तों, आपको समझाना ये चाहता हूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का सीधा कहना है कि एक शॉप से एक ही करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो वो चलता रहेगा। यदि आपने एक शॉप से 2 करंट अकाउंट ओपन कर दिए, तो उसमें जो अमाउंट है वो होल्ड कर दिया जाएगा, या फिर अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि जो कस्टमर है ना, वो पूरी तरीके से परेशान होगा, वो आपको परेशान करेगा। तो भाई जो है, कमीशन के चक्कर में, 100-200 रुपए के कमीशन के चक्कर में आपको ये फर्जी अकाउंट, इस तरह से मल्टीपल अकाउंट आपको बिल्कुल भी नहीं खोलने हैं। आपको करंट अकाउंट जिसकी शॉप है ओनली उसी का खोलना है। यदि करंट अकाउंट कोई कस्टमर आता है कि भाई हमारा ओपन कर दीजिए, तो सीधे बोल दीजिए भाई आपकी शॉप है या नहीं है। यदि उसकी शॉप है, तो उसकी शॉप पर जाकर ही आप करंट अकाउंट ओपन करें, क्योंकि करंट अकाउंट आप 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर ओपन कर सकते हैं अपनी आईडी से, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसकी शॉप पर जा सकते हो, ठीक है? उसकी शॉप पर जाकर उसी की शॉप का फोटो लगा के आप करंट अकाउंट ओपन करें। अपनी ही शॉप पर रह के आप बार बार मल्टीपल करंट अकाउंट ओपन ना करें, मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ, नहीं तो पेमेंट होल्ड हो जाएगा, ये पर अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, ये जो जानकारी है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस चीज को नोट करके रख लेना। करंट अकाउंट आपको एक शॉप से एक ही ओपन करना है, एक शॉप से मल्टीपल करंट अकाउंट ओपन आपको बिल्कुल भी बोलकर नहीं करना है। तो यो फ्रेंड्स, आपको ये चीज क्लियर
हो गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे अपडेट्स के बारे में। अब हम सीखते हैं दूसरे अपडेट्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जान लेना, क्योंकि मार्केट में अभी आपको करंट टाइम पर आपको पता होगा कि जो माइनर अकाउंट है ना, यानी कि माइनर बच्चों के जो अकाउंट होते हैं वो मार्केट में बहुत कम ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब ओपन कम क्यों हो रहे हैं इसका भी कुछ ना कुछ रीजन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी एक न्यू अपडेट निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप किसी भी बच्चे का आप माइनर अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब माइनर अकाउंट को हम बात करते हैं, इसमें ही एक न्यू अपडेट निकल के आ रहा है। तो यदि आप किसी बच्चे का माइनर अकाउंट ओपन करते हैं तो बच्चे की उम्र जो है 10 साल से लेके, ठीक है, 17 साल 6 महीने के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका चार्ज होता है मात्र 100 रुपए। 100 रुपए में आप माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो 100 रुपए में आप माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जिसकी कंप्लेंट रहती है, इसलिए माइनर अकाउंट मार्केट में कम ओपन होते हैं। देखिए, बहुत ही सही तरीके से समझना, तभी आपको समझ में आएगा कि इस माइनर अकाउंट में एक न्यू अपडेट निकल के क्या आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप माइनर अकाउंट किसी भी बच्चे को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वहां पर एक मोबाइल नंबर पूछा जाता है, नंबर 1। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पूछा जाएगा, तो आप बच्चे का मोबाइल नंबर डालते हैं, इसी पे गूगल फोन पे चालू हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद में दूसरा एक मोबाइल नंबर और पूछा जाता है जो कि पेरेंट्स का होता है। ठीक है, उनके पिताजी का एक मोबाइल नंबर और पूछा जाता है। तो पहला मोबाइल नंबर बच्चे का, दूसरा उनके पिताजी का पूछा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया दूसरा काम, यानी कि 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, इसी साथ में बच्चे का आप जिनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड पूछा जाता है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ में इनका पैन कार्ड भी पूछा जाता है। यदि पैन कार्ड बच्चे का है तो लगा सकते हो, नहीं है तो इसको आप हटा भी सकते हो, तब भी अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, साथ में जो पेरेंट्स हैं, मतलब बच्चे के पिताजी हैं, इनका आधार कार्ड यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड नंबर वहां पर डालना होता है। ठीक है, इसके बाद पैन कार्ड पूछा जाता है। यदि पिताजी के पास इनके पैन कार्ड है तो लगा सकते हो, नहीं है तो पैन कार्ड हटा सकते हो, तब भी अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जब नीचे आओगे ना भाई, पिताजी के इनके आधार कार्ड नंबर वगैरह डालोगे, तो वहां पर फिंगर या फिर ओटीपी के जरिए आप यहाँ पर जो क्या करते हैं कि आप माइनर अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिंगर ही पूछा जाता था, तो कंपनी ने इसको अपडेट देके ओटीपी पे कर दिया। मतलब अभी करंट टाइम पर आप जो है माइनर अकाउंट ओपन करेंगे तो ओटीपी से हो जाएगा, वहां पर फिंगर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भाई इसमें न्यू अपडेट निकल के क्या आ रहा है। इसमें न्यू अपडेट निकल के ये आ रहा है, दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि बोलते हैं कि भाई माइनर अकाउंट ओपन करते हैं तो एक तो बच्चे का जहां पर मोबाइल नंबर पूछा जाता है तो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर जो पिताजी का भी पूछा जाता है, मतलब पेरेंट्स का पूछा जाता है, यानी कि आपका जो माइनर अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो वहां पर 2 मोबाइल नंबर पूछे जाते हैं। तो यही आपकी दिक्कत है, इसीलिए माइनर अकाउंट ओपन हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बता दूं, कंपनी ने जो माइनर अकाउंट अब आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर पूछा जाता है ना पेरेंट्स का, पिताजी का, ये आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसको कंपनी ऑलरेडी रिमूव कर रही है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर ये रिमूव हो जाएगा। फिर आप किसी का भी माइनर अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो ओनली एक मोबाइल नंबर से और आधार नंबर से और पेरेंट्स का आधार नंबर से, ठीक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं सिर्फ ओटीपी से। मतलब ये चीज है ना, कंपनी इसको रिमूव कर रही है, इसको हटा रही है। मतलब एक ही मोबाइल नंबर से आप जो है माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पिताजी का मोबाइल नंबर वहां पूछा जाता है, उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही अपडेट निकल के आ रहा है कि जो माइनर अकाउंट आप ओपन करेंगे तो वहां पर 2 मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली एक मोबाइल नंबर से ही आप माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा दोनों अपडेट्स के बारे में। मैंने आपको ए टू जेड जानकारी दे दी है। फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो यार कमेंट कर देना, वहां रिप्लाई मैं 100% दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।